सेक्शन 70। अभी सेक्शन 70 के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। पहले बेर एक्ट की अपन रीडिंग लगाते हैं। फाइन लेविड विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, द फाइन और एनी पार्ट thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period, and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts। सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर किसी फाइन के द्वारा किसी को सजा दी गई है तो उस फाइन की जो रिकवरी है वो फाइन है जो विद इन 6 years उसको रिकवर किया जा सकता है। 6 साल की समयावधि उसके अंदर है, उससे ज़्यादा टाइम मान लो रिकवरी के अंदर चला जाता है तो 6 महीने के बाद 6 साल के बाद उससे रिकवरी नहीं की जा सकती। लेकिन इन केस अगर इम्प्रिजनमेंट है वो मोर देन 6 years है तो उस स्थिति के अंदर जो उसका इम्प्रिजनमेंट समाप्त होता है, जिस डेट को उसकी सजा समाप्त होती है उस डेट तक का उसके पास टाइम होता है। सपोज उसके पास 10 साल की उसकी सजा है तो फाइन जो उस सजा के अंदर उसके ऊपर जो लगाया हुआ है वो 10 साल तक उससे रिकवर किया जा सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम पीरियड है वो 6 year है, उसके बाद उससे फाइन की रिकवरी नहीं की जा सकती। दूसरी बात इस एक सेक्शन के अंदर ये मेंशन की गई है कि इन केस अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या उससे फाइन रिकवर किया जाएगा? अवश्य किया जाएगा। उसकी डेथ का फाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अदर डेट्स जैसे लीगली रिकवर किए जाते हैं वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करके उसके बाद उसकी फाइन की रिकवरी की जाएगी। उसकी डेथ का उस रिकवरी के ऊपर, फाइन की रिकवरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेन पॉइंट क्या है इस सेक्शन के अंदर? फाइन है वो सेंटेंस डिक्लेयर होने के बाद विद इन 6 years उससे रिकवर किया जा सकता है। 6 year के बाद उससे रिकवरी नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर मान लो उसका इम्प्रिजनमेंट मोर देन 6 years है तो वह टाइम पीरियड जिस डेट के लिए वो इम्प्रिजनमेंट में रहेगा, जब तक वो सजा उसकी रहेगी तब तक उसका टाइम पीरियड होगा उस स्थिति में 6 साल से ज़्यादा होगा। इन केस अगर मान लो रिकवरी के अंदर, फाइन की रिकवरी के अंदर अगर सस्पेंशन मिला हुआ है, टाइम के अंदर अगर सस्पेंशन मिला है किसी टाइम पीरियड का किसी कोर्ट के द्वारा, तो फिर ये 6 years की जो कैलकुलेशन है उसमें वो टाइम है वो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उस कैलकुलेशन में उसको एक्सक्लूड कर देंगे। 6 years शैल बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग, जिस डेट को लोअर कोर्ट ने सेंटेंस पास किया है उस डेट से 6 साल की अवधि काउंट होगी, उसी डेट से वो काउंट होगा जो लोअर कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया है फाइन का। अगर इम्प्रिजनमेंट मोर देन 6 year है तो उस डेट में एक्सपायरेशन डेट जो इम्प्रिजनमेंट की है वो मानी जाएगी। उसकी डेथ का इसके ऊपर, रिकवरी ऑफ फाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी, जैसे वो डेट से उसकी रिकवरी करते हैं वैसे ही फाइन की अपन कोर्ट और रिकवरी करेगा। लेवी मीन्स सीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट रियलाइजिंग द प्रॉपर्टी। लेवी का मतलब है कि उसकी
प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी सीज होने से मतलब है यहाँ पर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 years सीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेल विद टाइम बार्ड। इन केस अगर मान लो 6 साल के बाद फाइन के अगेंस्ट में उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है फाइन रिकवर करने के पर्पज से, तो उस स्थिति में जो उसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है वो टाइम बार्ड मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। इन केस अगर हाई कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से कोई फाइन उसके ऊपर लगाए हैं तो उस स्थिति के अंदर टाइम पीरियड का कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें 6 साल का जो टाइम पीरियड है उसकी लिमिटेशन अप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी टैक्स की रिकवरी के लिए अगर कोई है तो उस स्थिति में सेक्शन 70 अप्लीकेबल नहीं होगी। तो सेक्शन 70 कंप्लीट हुआ।